हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आज पहुंचा हूं काशीपुर की एक ऐसी ही बेटी के पास जिसने सिद्ध कर दिया है कि चैलेंज स्वीकार करना उसे आता है, क्योंकि पापा की परी है। पापा हैं यशवंत चौहान, मेरे बाल सखा हैं और सेक्रेटरी बार एसोसिएशन काशीपुर। उनकी बेटी है आस्था, इस ठीक सामने बैठी है। बड़ी लाजवाब कहानी है। पहले तो इसके विषय में बता दूं कि नीट का जो एग्ज़ाम है, इसने लाजवाब अंक 651 सुन के ये लगता है कि हाँ क्या बात है, कितनी मेहनत करी होगी और इसने सक्सेस होकर दिखाया है। 198 का जनरल में स्कोर किया है। घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि अब यशवंत भाई को मिलने जा रही है एक भविष्य की डॉक्टर। आस्था को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत में आस्था से ही करूंगा। बेटा कैसे हैं आप? मैं बहुत आपको खुश। डॉक्टर आस्था चौहान कह सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? बहुत ज़्यादा। नीट क्वालिफाई 651 कैसे आए? बहुत हार्ड वर्क करा, 3 साल से लगे हुए थे इसी चीज़ के पीछे। घर वालों का सपोर्ट था, बहुत चीज़ें देखी हैं, फेस करी हैं, उसके बाद जाके इतना स्कोर आया। बहुत खुश हूँ मैं। खुश है? बहुत एक्चुअली मैंने जब शुरुआत करी इस वीडियो की तो मैंने कहा कि चैलेंज था इसके लिए, क्योंकि चैलेंज इसलिए था कि 2 बार ऑलरेडी पापा ने कहा कि बोले बेटा डॉक्टर तो तुझे बनाना है, एडमिशन करा दिया। लेकिन बेटी ने कहा पापा मैं तुम्हारे पैसे खर्च नहीं कराना चाहती। और इस स्कोर को करने के बाद, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी सफलता के पीछे कोई ना कोई शख्स होता है, तो वो थी मम्मी। सुबह जगा देती थी, कहती थी कि बेटा पढ़ाई कर, ऐसे ही कुछ था। हाँ सर, मुझे तो कहना बाद में पड़ता था, खुद अपने आप में से लगन थी। रात को 3-3 बजे तक पढ़ना, फिर सुबह को अपने हिसाब से उठना। बस इसका जो दिनचर्या थी उसके लिए सपोर्ट करती थी, लेकिन मुझे कहने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती थी। कम पड़ती थी। हाँ, कम लेकिन पड़ती। मतलब इन्हें था कि मुझे सक्सेस होना है। अच्छा, आस्था से एक बात है। आस्था, एक समय ऐसा आता है जब हम पढ़ते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दिया, नहीं कर पाऊंगी मम्मा, नहीं कर पाऊंगी दीदी। तब ऐसा कौन सा शख्स आपके जीवन में आया जिसने कहा आस्था डोंट वरी हो जाएगा? मेरी मम्मी थी, मेरे पापा, मेरी बहन, सब मेरे फैमिली के देख सब रही है, थे। मेरा नाम लास्ट में लिया। नहीं, ये अनुष्का है, क्योंकि आस्था 2 बहनें हैं ना, वो मेरी बेटियों की तरह नहीं बताएंगी, सारा काम भी यही करेगी, लेकिन ना अचीवमेंट कैसे दे दें। कह अनुष्का कोई बात नहीं, हम कह दे रहे हैं कि मम्मी पापा का तो देखो फर्ज था, लेकिन अनुष्का ने बोले दीदी चैलेंज स्वीकार है। बीटेक की छात्रा है, इंजीनियर बनने वाली है भविष्य की। अब मैं अनुष्का का नाम पहले लूंगा। जी अब बताइए। हाँ जी, मेरे को सबने सपोर्ट करा, लेकिन बहुत टाइम मेरा ऐसा है कि बहुत मोरल डाउन हो गया था मेरा। हो गया था ना? तो बहुत उसमें था मतलब कि सोच लिया था नहीं करना। मेरे को पिछले साल भी मेरे को लगा था, लेकिन मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट करा। मेरी मम्मी रात भर उठ के मेरे को बताती थी कि नहीं हो जाएगा तेरे से, तू ऐसे क्यों सोच रही है। मेरे को लगता था कि मेरे साथ के बच्चे हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा मेरी। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर की ये छात्रा रही है, 23 बैच की है। स्कूल को याद करते हैं आज भी? हाँ, बहुत ज़्यादा। कौन कौन याद आता है? मेरे टीचर्स थे, मेरी प्रिंसिपल मैम थी, वो काफ़ी अच्छी थी। और सुबोध सर थे, वो फिजिक्स के वो थे, वो काफ़ी अच्छे थे। हाँ, चले गए अब दूसरे स्कूल में। हाँ। और रेखा मैम थी, मेरे क्लासमेट्स थे, क्लास टीचर थे मेरे, वो सब बहुत अच्छे थे। उन सबको, मेरी बायो की टीचर थी, वो बहुत अच्छी थी, राहल मैम। अच्छा, एक बात है, आस्था जो होता है 651 का स्कोर किया है, जब स्कोर नहीं आया था, रिजल्ट आने वाला था, उस समय क्या चल रहा था मन में? और जब स्कोर आया तो सबसे पहले चीखी थी, किसको फोन किया था, किसकी बधाई आई थी? मेरे जब स्कोर आया था, मेरा OMR आई थी, उसके बाद से मेरे को ये हो रहा था कि बहुत बच्चों के नहीं आ पा रहे हैं मार्क्स, उसमें कम हो जा रहे हैं। तो मेरे को बहुत टेंशन थी। 4 दिन से मैं नहीं सोई थी, मेरी मम्मी नहीं सोई थी, खाना नहीं खा पा रहे थे हम। तो पापा समझाते थे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, सब सही होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि रिजल्ट नहीं खोल रही, किसके हाथ लकी है, अनुष्का तू खोल, मम्मा तुम खोलो, ऐसा कुछ? वो सब था, लेकिन देखो ये अनुष्का दीदी के लिए प्रे किया था? बहुत ज़्यादा किया था ना? बहुत ज़्यादा लग रहा था कि दीदी भगवान बाकी बिहारी जी, पता था ये आ जाएगी। मुझे क्या पता बात है। था। अच्छा, लेकिन डर लग रहा था दीदी को, तो लग रहा था कि हे लॉर्ड सेव, जाप कर रही थी। जाप कर रही थी, बहुत- ओम नमः शिवाय। और आखिरकार जब सक्सेस आए तो हिट यही हुआ था। हाँ जी। अब आप डॉक्टर बनने जा रही हैं, समाज सेवा का संकल्प एक सेवा है डॉक्टर। काशीपुर या बाहर?
अभी तो मेरा यही है कि मैं काशीपुर ही करूँगी, Right. क्योंकि मैंने जितना देखा है यहाँ पर बहुत ज़रूरत भी है, लेकिन मेरा अभी यही है कि मैं अपनी सिटी को सर्व करना चाहूँगी। करना चाहोगे, एम्स लक्ष्य लेके चल रहे हैं। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि अब आने वाला सफर तो लाजवाब होने वाला है। गाय को बनना चाह रहे हैं, गायनो? हाँ जी, हाँ जी, गायनों अच्छा। का ही है सपना, मम्मी का भी, मेरा भी, पापा का, सबका चलिए, गायनों का ही है। देश की महिलाओं के लिए एक अच्छा कार्य करेंगी, एक अच्छी डॉक्टर बनेंगी। इससे पहले कि मैं पर्दे के पीछे के हीरो को लेके आऊं, एक बार नानी जी से पूछता हूं कि वो क्या कहती हैं। नानी जी, देखिए बेटी की बेटी ने भी सफलता, बहुत बढ़िया। कैसे आशीर्वाद देंगी? मैं दे चुकी मैं, लेकिन भावुक हो रही हैं। लेकिन मेरा सपना भगवान ने पूरा कर दिया। पूरा कर दिया। और वाकई मैं तो कहता हूँ, मैं तो खुद 2 बेटियों का बाप हूँ। नानी जी कुछ कहना चाह रही हैं फिर? मेरी बेटी ने मेहनत करी और बस बढ़िया। रो ना बस पड़ियो। लेकिन वाकई ये बेटियां, और इसमें कोई तो है नहीं कि यशवंत भाई, बेटियां जब करती है ना तो शायद पूरा समाज, परिवार, पूरा देश खुश होता है। और इन बेटियों ने तो वाकई, ये बीटेक की इंजीनियर की छात्र और ये डॉक्टर बनने जा रही है। लीजिए, 2 सपने थे, दोनों पूरे हो गए। दोनों पूरे हो गए। बेटी का भी हो गया और देवती का भी। बिल्कुल। और इसीलिए तो हम कहते हैं हर जन्म मुझे बेटी ही दीजिए हो। और यशवंत भाई जो पर्दे के पीछे के हीरो हैं, एक पिता के रूप में आज भावुक दिख रहे थे जब मैं आया था। वाकई, अरे आंखों में आंसू भी आ गए। क्या बात है यशवंत भाई? नहीं, ये तो खुशी का पल है यार। ये खुशी के आंसू हैं बिल्कुल खुशी के आंसू है। जो मेरी बेटी ने चाहा वो पाया। बाबा मोटेश्वर महादेव की कृपा से। क्या पास है यशवंत भाई, गिफ्ट मिलता है नहीं? और जब बेटियां कुछ करती हैं ना, तो लगता है पापा की आंखों में जो आंसू है ना, ये खुशी के आंसू है। अब आस्था और अनुष्का आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि ये वाकई पापा की बेटियां हैं। मैं मम्मी की इसलिए नहीं कहूँगा कि मम्मी के तो सभी बेटियां प्यारी होती है, बेटा भी प्यारा होता है, लेकिन पिता का जो एक त्याग होता है ना, वो त्याग बहुत बड़ा त्याग होता है। आस्था, भविष्य को लेकर पापा को क्या क्या देना चाहती हैं? सब कुछ, मुझे बस यही चाहिए। बोलो ना मत। मुझे बस यही चाहिए कि मेरी वजह से मेरे पापा का नाम कभी खराब है ना ना? हो। कैसे हो जाएगा जब बेटी इतनी अच्छी है? अनुष्का, अब हम आपके पास आते हैं, क्या कहेंगी बहन की सफलता पर? मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दीदी को जो चाहिए था वो मिला, और जो पूरे परिवार को चाहिए था वो मिला। नेम प्लेट लगेगी ना, डॉक्टर आस्था चौहान, इंजीनियर अनुष्का चौहान, और उसके नीचे यशवंत चौहान एडवोकेट, ऐसे लगनी चाहिए। डॉक्टर संगीता चौहान मेरी मम्मी। अच्छा, मम्मा भी पीएचडी की हुई है आपने? यहाँ डॉक्टरेट है ये। अच्छा, क्या बात है, यानी कि पूरा परिवार यार। यशवंत भाई, भाई मुझे लगता है, मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से पीएचडी किया है। अच्छा आप आगरा वाले हैं, हाँ। हम अलीगढ़ वाले हैं। लेकिन मेरा ये सपना था कि मेरी बेटी वास्तव में डॉक्टर बने। डॉक्टर बने। और बाकी मुझे लगता है कि ये सपना पूरा भी हुआ। आस्था, जाते जाते एक सवाल, क्या कहना चाहेंगी जो अब अगले साल नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं? मेहनत करो, मेहनत से हो जाता है। वो तो सभी करेंगे, लेकिन किस तरह से मेहनत करें? बस ये है कि तुम अपना टाइम पढ़ाई को दो, और इतना मत दो कि तुम पागल हो जाओ। Right. तुम उतना दो कि तुमसे जितना पढ़ रहे हो तुम उतना तुम्हारा दिमाग में यानी कि आए। कहने का मतलब है मोबाइल भी देखो, घूमो हाँ। फिरो भी, सब करो, लेकिन टाइम दो लेकिन पढ़ाई को। जब पढ़ाई को टाइम दो तो वो पढ़ाई को दो। हाँ। यही कहना चाह रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी। यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी है तो मोबाइल में इस तरह से खो गई है। रील बनाते हैं आप? नहीं नहीं, अभी तक तो ये सब कुछ नहीं करा है मैंने, लेकिन पढ़ाई के लिए मैंने फ़ोन यूज़ करा है, मैंने आईपैड यूज़ करा है, मैंने सब यूज़ करा है, लेकिन कभी उस चीज़ को उतना नहीं करा है कि मैं किसी और चीज़ में उतना हो जाऊं कि मेरी पढ़ाई से मेरा वो छूट जाए। बिल्कुल ठीक बात है। सब चीज़ को मैंने टाइम सब दिया कुछ को है। टाइम दिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? भावुक पल है, क्योंकि खुशी का पल है इसलिए भावुक पल है। और पापा ने तो देखो मुझे लगता है कि यशवंत भाई को मैंने पहली बार इस रूप में देखा है जी। नहीं तो इतना स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कभी रोते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन आज बेटियों ने खुशी में रुला दिया। भाई दो शब्द और बोल दो। खुशी का माहौल है और बस कह दो एक बार, हर जन्म मुझे बेटी देना। हर जन्म अरे वाकई। दोनों बेटी ही देना। बस, अरे 2 हो 5 हो, बेटी ही देना, ये बात हकीकत है। और ये शायद ये सीन जो है ना, इससे बड़ा सीन नहीं हो सकता एक पिता के लिए, एक परिवार के लिए। और आज आस्था ने हमें यहाँ ये खुशी दी है, इसके लिए उज्जवल भविष्य की कामना सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से। और जीडी गोयनका की इस छात्रा को मैं यही कहूँगा कि बेटा खूब खुश रहो। और साथ में हाँ, कुछ कहना चाह रही है जाते जाते? अंकल, मेरे को बस लास्ट में ये कहना है कि मेरे पैदा होने से पहले मेरे मम्मी पापा ने ये सोचा था कि मेरी एक बेटी हो,
सब लड़कों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने सोचा था कि मुझे बेटी चाहिए, और उसमें सोचा था कि मेरी बेटी होगी तो मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा। क्या बात। और दोनों ने यही सोचा था। बस मैं पैदा हुई और मेरे को ये था कि हाँ मेरे को इस चीज़ में करना है, और मैं बस एक कदम और 1 स्टेप अहेड हूँ इस चीज़ के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छी डॉक्टर सक्सेस बनूं। मिलेगी, और अनुष्का जैसी बहन जिसके पास हो। नहीं देख, तेरी तारीफ कर दी, अब एक लड्डू मुझे खिला देना। जाते जाते क्या कहेगी? I'm very happy for my family, for my sister, and for myself also that I Yes. got this sister, and I hope everybody do good in their lives. ओके, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बोथ। और हमेशा वाकई मुझे लगता है कि ये जो भावुक पल है, जो खुशी का पल है, आस्था चौहान ने, नहीं सॉरी, भविष्य की डॉक्टर आस्था चौहान ने सिद्ध कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ, और मेरे यार से मैं बिल्कुल जब जन्म हुआ इस